हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पाइवोट टेबल। अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा है और उससे आप समरी निकालना चाहते हैं, मतलब कि डेटा को अच्छे से एनालाइज करके आप समरी निकालना चाहते हैं सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में, तो आपको पाइवोट टेबल आना ही चाहिए। और पाइवोट टेबल आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो पाइवोट टेबल आपको क्विकली एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाने में मदद करता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और पूरा का पूरा हम समझते हैं। ना ही सिर्फ आप पाइवोट टेबल बना के रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हो, बल्कि आप पाइवोट टेबल सीख करके अच्छे से आप अर्निंग भी कर सकते हो। अब अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अभी सिंपल मैं यहाँ पे फाइवर सर्च करता हूँ। फाइवर क्या है कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं यहाँ पे। अब सिंपली मैं पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में मैं आपको सर्च करता हूँ पाइवोट टेबल इन एक्सेल, सिंपल। ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पाइवोट टेबल एक्सेल मैंने सर्च किया, तो आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पाइवोट टेबल बना करके अपना रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, ग्राफ्स वगैरह। जैसे एक यहाँ पे आप देखिए, इस प्रोफाइल में आई विल डू एक्सेल ग्राफ्स चार्ट्स पाइवोट टेबल एंड एक्सेल डैशबोर्ड, इसको मैं ओपन करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ। तो इसमें देखिए ये जो है एच मुर्तजा, इनका कहना है कि आई विल डू एक्सेल ग्राफ्स चार्ट्स पाइवोट टेबल एंड एक्सेल डैशबोर्ड। मतलब कि पाइवोट टेबल वगैरह चार्ट्स वगैरह ये सब कुछ बनाएंगे। और इनका जो पैकेज है, जो बेसिक पैकेज है, 1903 रुपए का पैकेज है। मतलब कि एक वो पाइवोट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पाइवोट टेबल एंड फंक्शन बनाएंगे, 10 फॉर्मूलाज यूज करेंगे, 1 मैक्रोस, 8 बटन्स वगैरह लगाएंगे। तो इनका एक अपना खुद का एक पैकेज है। अगर स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो 3807 रुपए। अगर प्रीमियम की बात करें तो आप देखिए 9518 रुपए। तो इसमें इन्होंने क्या करते हैं, सिंपल बेसिक पाइवोट टेबल वगैरह बनाते हैं और एनालाइज करके देते हैं। अभी मैं आपको एक पाइवोट टेबल बना करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक डमी डेटा है। अब इस डमी डेटा में पूरा का पूरा हम एनालाइज करने वाले हैं। एनालाइज करने के बाद हम आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो आप बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आप देखिए, ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर का डेटा है, ऐसा समझिए। सीरियल नंबर है, डेट है, कस्टमर है, कस्टमर का नाम, रीजन, आइटम्स, क्या क्या आइटम्स सेल आउट हुआ है, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अब पाइवोट टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेलेक्ट ऑल करके टेबल को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं कंट्रोल+A प्रेस करता हूं, जिसमें टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर में आप देखिए इंसर्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे पाइवोट टेबल का एक ऑप्शन आपके पास आएगा। उसके जस्ट बगल में रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स, दो ऑप्शन है हमारे पास पाइवोट टेबल बनाने के लिए। तो आप इस पे भी क्लिक करके बना सकते हैं और आप रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स पे भी क्लिक करके बना सकते हैं। अभी हम रिकमेंडेड पे बनाते हैं, जो कि पहले से एक्सेल ने कुछ आपके लिए पाइवोट टेबल बना करके ऑटोमेटिक बना करके रखे हुए हैं। जैसे अगर मैं इस पे देता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी बाय रीजन। मतलब कि रीजन और क्वांटिटी के बेसिस पे इन्होंने आपके डेटा को एनालाइज किया हुआ है। वहीं दूसरा मैं देखूं यहाँ पे अमाउंट बाय रीजन। तीसरा आप देखिए यहाँ पे काउंट सम, मतलब यहाँ पे आपका है रीजन, मतलब रीजन के बेसिस पे और आपका अमाउंट के बेसिस पे। तीसरा आपका क्वांटिटी बाय रीजन। अब यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देखिए एक पाइवोट टेबल बन के आ गया। सिंपल आप ऐसा समझिए, ईस्ट में कितनी क्वांटिटी की सेलिंग हुई, 59 क्वांटिटी। नॉर्थ में कितनी क्वांटिटी की, नॉर्थ में 88 क्वांटिटी की, साउथ में 70, वेस्ट में 58। ठीक है, तो ये हमारा एक रिकमेंडेड पाइवोट टेबल बन करके आ गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ। अब पाइवोट टेबल इस पे क्लिक करता हूँ
पहला फ्रॉम रेंज। अब इसमें देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन अप हो गया, जो कि ऊपर में टेबल और रेंज, इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, वो पूरा का पूरा सिलेक्शन है यहाँ पे। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। मतलब पाइवोट टेबल आप कहाँ बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो हम न्यू वर्कशीट में बनाते हैं। तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। तो अब जैसे मैंने ओके किया, तो आप देखिए एक नए वर्कशीट में हमारा पाइवोट टेबल बनने के लिए तैयार हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने पाइवोट टेबल पे क्लिक किया और राइट साइड में आप देखिए पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे आ गया, सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर, रीजन, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस। अब मुझे देखना है, सपोज रीजन वाइज मुझे सेल्स देखना है, तो मैं रीजन को डालूंगा रोज में और अमाउंट को डालूंगा वैल्यूज में। तो यहाँ पे देखिए रीजन वाइज हमारा सेल निकल करके आ गया। मतलब जैसे ईस्ट में कितने हुआ, इसमें 93,043 का। नॉर्थ में अगर मैं देखूं तो इसमें 1,37,974 रुपए का यहाँ पे सेल हुआ। अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे सॉर्ट पे जाता हूँ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सेल हुआ रहेगा वो सबसे ऊपर में आएगा और जो सबसे कम सेल हुआ रहेगा वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी कर सकते हैं या फिर असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ ये हमारा खुल गया। अब अगर यहीं पे हम क्या करना चाहते हैं, सपोज मुझे क्वांटिटी वाइज देखना है, तो मैं क्या करूंगा, रीजन को रिमूव करके क्वांटिटी को रोज में डालूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे, अच्छा ये क्वांटिटी यहाँ पे मैं यहाँ पे आइटम्स को डालता हूँ। आइटम्स की बेसिस पे एक बार देखता हूँ मैं, आइटम्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके रोज में डालता हूँ और इसको वापस से सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में करता हूँ। तो देखिए सबसे ज्यादा सेल टी शर्ट की हुई है, फिर उसके बाद स्नीकर्स की, फिर वाटर बॉटल्स की। अगर इसमें हमको निकालना है टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर में भी कर सकते हैं हम। फिल्टर में टॉप 10 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 3। जैसे हम 3 डालेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए टॉप 3 निकल करके आ गए। मतलब कि 3 ऐसे हमारे आइटम्स निकल करके आ गए जो सबसे ज्यादा सेलिंग हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, फिल्टर पे आकर के यहाँ पे क्लियर करना होगा, तो आप रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर बेसिस पे, तो हम कस्टमर को डालेंगे रोज में। जैसे मैंने कस्टमर को रोज में डाल दिया, तो आप देखिए कौन कौन से कस्टमर कितने अमाउंट से यहाँ पे परचेजिंग किए हुए हैं, वो पूरा का पूरा डिटेल हमको पता चल गया। अब साथ ही साथ अगर मुझे यहाँ पे रीजन वाइज भी देखना है, तो रीजन को मैं यहाँ पे कॉलम्स में डालूंगा। तो आप देखिए नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये पूरा रीजन वाइज भी हमको पता चल जाएगा कौन कौन से रीजन में और कौन कौन से कस्टमर्स कितना परचेजिंग किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दीपक मेहरा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ठीक है। तो आप देखिए दीपक मेहरा नॉर्थ में इसमें 3,402 रुपए का सेल किया है। वेस्ट में, वेस्ट में कुछ भी नहीं किए, ईस्ट में 21,000 लगभग, और साउथ में 2,988 रुपए का सेल किया। टोटल कितना आ गया, 27,391 का। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा कस्टमर वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं, रीजन वाइज भी कर सकते हैं, आइटम वाइज भी कर सकते हैं। जो भी आपको एनालिसिस करना है, तो आप बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें से अब आपको लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चंस आ सकता है। कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई हमको रीजन वाइज एनालाइज करना है। मतलब नॉर्थ में कितनी सेल आई, वेस्ट में कितनी सेल आई, ईस्ट में कितनी आई, साउथ में कितनी आई, रीजन वाइज हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमको आइटम वाइज पता करना कि कौन सा आइटम ऐसा है जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। टॉप 3 आइटम्स बताइए जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, ये भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी आ सकता है कि कस्टमर वाइज कौन से कस्टमर ऐसे हैं
टॉप 3 टॉप 5 कस्टमर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। फिर यहाँ से आपको टॉप 5 देख लेना है। तो वहाँ से हम एक बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये एनालिसिस करने का क्या मकसद हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक बिज़नेस है। अब उस बिज़नेस में आइटम्स हैं और नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाई कौन-सा आइटम्स सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। तो उस आइटम की इन्वेंटरी हम पहले से मेंटेन करके रखेंगे सो दैट कि उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है, तो हमको सप्लाई भी तो करनी पड़ेगी ना। मतलब कि इन्वेंटरी को मेंटेन रखेंगे तभी तो फ्यूचर में बिकेगा वो, राइट? अगर बाय द वे मान लीजिए सेल ज़्यादा हो रही है और हमारे इन्वेंटरी में वो आइटम्स हैं ही नहीं, तो कस्टमर को खाली हाथ लौटना पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे बिज़नेस की गुडविल वहाँ पे खराब होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बिज़नेस को एनालाइज़ किया जाता है पाइवोट टेबल की मदद से। आई होप आपको अच्छे तरीके से पाइवोट टेबल समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मतलब कि आपको क्या लगता है कि पाइवोट टेबल की मदद से बिज़नेस को एनालाइज़ किया जा सकता है या फिर नहीं? आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।